नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। एक भूखे कौए की 4 ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से मदद कभी मत मांगना। चाहे आप पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे आप भूखे मर जाएं, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आज अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और कमेंट में राधे कृष्णा या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि आपको इसे सुनने के बाद वास्तव में ऐसा लगेगा कि हमें इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। चाहे भूखे मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी भी इन 4 लोगों की मदद नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को आप अवश्य देखें। अगर कहानी पूरी देखेंगे तो आपको ये कहानी के बारे में पूरा पता चलेगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक पेड़ पर दोस्तों कौए का जोड़ा रहा करता था। तो वो एक दिन चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रहे थे कि कहीं से कोई हमें शिकार मिल जाए और हमारा भोजन बन जाए, तो हमारा पेट भर जाए। लेकिन उस जंगल में अकाल पड़ चुका था। जानवर पक्षी वहां से निकल चुके थे और थोड़े बहुत जानवर बचे थे। दोस्तों, उन कौवों को एक दिन नहीं कई दिन गुजर चुके, उनको भोजन नहीं मिला। तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक लोमड़ी आई, छोटा सा टुकड़ा लेकर मुंह में उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और उसको खाने लगी। तो जो कौआ था और एक कौई थी जो मादा कौआ था, उसने कहा पेड़ पर से, बहन आज हमें 2-3 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला। अगर आपकी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए तो कुछ थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाए। लोमड़ी ने विचार किया और ऊपर की तरफ देखा और कहा, अरे वाह, कौए का जोड़ा बैठा हुआ है। तो उसने सोचा कि भोजन का छोटा सा टुकड़ा है और ऊपर से ये भी मांग रही है। तो आप तो जानते हो दोस्तों, लोमड़ी कपट से भरी हुई है। तो लोमड़ी ने कहा कि अगर तू मांग रही है तो मैं तुझे ये भोजन का टुकड़ा तुझे अवश्य ही दूंगी। लोमड़ी सोचने लगी कि भोजन का टुकड़ा तो छोटा सा है, लेकिन जैसे ही कौआ कौई नीचे आएंगे तो मैं उनको पकड़कर खा जाऊंगी। दोस्तों, मादा कौआ जैसे ही उड़ने को तैयार हुआ, वैसे ही दूसरे कौए ने पकड़कर बिठा लिया। तभी कौए ने कहा, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है ये लोमड़ी है जो कि ये शिकारी है, तुझे जिंदा खा जाएगी। तभी कौए ने कहा कि तू इससे मदद मांग रही है, ये मदद तेरी कभी नहीं करेगी। तभी मादा कौवी ने कहा कि आपको पता नहीं कि मैंने आपके सामने ही इससे मदद मांगी थी और इसने हाँ कर दिया था। तभी कौए ने कहा, नहीं, तू पागल हो गई है, ये ऐसा नहीं करेगी और तुझे जिंदा खा जाएगी। पता है तुझे कि जब तू नीचे गई तो अपने भोजन के टुकड़े को तो ये छोड़ देगी और तुझे पहले खा जाएगी। तभी कौवी ने कहा कि नहीं, उसने मुझे वचन दिया है, वो मुझे नहीं खाएगी। तभी कौए ने कहा कि तू पागल हो रही है, वो तुझे खा जाएगी, ऐसी बेवकूफ़ी मत कर। कुछ दिन पहले तोताओं ने बेवकूफ़ी की थी। सुन, मैं तुझे एक कहानी बताता हूँ, इसी जंगल की है। इसी जंगल में एक तोते का जोड़ा रहा करता था, बरगद के पेड़ की खुकाल में। और उसी बरगद की दूसरी खो में एक सर्प रहा करता था। वो सर्प इतना दुष्ट और अत्याचारी था कि जब जब वो तोती अंडे देती और उसमें से बच्चे निकलते, तब तक वो सर्प वहां जाकर उन अंडों को, उन बच्चों को खा लेता था। लेकिन मजबूर तोती कुछ कर नहीं सकती थी। दोस्तों, एक बार हुआ ऐसा, 2 बार हुआ, हर बार वो खाने लगा। जब जब अंडे से बच्चे निकले, तब तक वो दुष्ट सर्प जाकर उन अंडों से निकले हुए बच्चों को जाकर खा लेता था। लेकिन जानते हैं दोस्तों, वो तोती बहुत रोती थी, लेकिन वो तोता और तोती कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक दिन वो तोती बैठी हुई रो रही थी। तभी वहां एक जलकाक आकर बैठ गया और कहा, तोती तुम क्यों रो रही हो। तभी तोती ने और तोते ने कहा कि भैया, जिस पेड़ की खो में हम रहते हैं, उसी पेड़ की खो में एक सर्प रहता है। वो इतना अत्याचारी और इतना दुष्ट है, जब जब मेरे अंडे से बच्चे निकलते हैं, तब तब वो मेरे बच्चों को खा लेता है। तब हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। तभी जलकाक ने कहा, तोती तुम पागल हो, रोने से किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता।
रोने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो उससे लड़ना चाहिए, अन्यथा अपने दिमाग पर जोर लगाओ। तो तोती बोली, वो कैसे? तभी जलकाक ने कहा, सर्प को ही यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए तो कैसा रहेगा? तो वो बोली, बहुत ही अच्छा रहेगा। तभी जलकाक ने कहा कि चलो तो हमारे साथ चलो। तभी तोती बोली कि कहाँ जाना है? कि चलिए झील पर चलते हैं और वहां से छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर मेरे साथ लेकर आना। तभी तोती ने कहा कि हम तो ये मछली वछली खाते नहीं हैं। तभी उसने कहा कि आपको खानी नहीं है, मेरे साथ चलकर उनको लेके आना है। तो दोस्तों, वहीं पर कुछ दूरी पर बिल बनाकर एक नेवला रहा करता था। जलकाक और तोता और तोती तीनों मछली पकड़कर लेकर आए। एक मछली तो ला करके उस नेवले के द्वार पर रख दी, दूसरी मछली थोड़ी सी दूर पर रख दी, एक एक मछली थोड़ी थोड़ी दूर पर रखते गए और जहाँ जिस पेड़ की खो में वो सर्प रहा करता था उस खो की पेड़ तक वो मछली ले जाकर रख दी। कुछ समय पश्चात नेवला अपने घर से निकला और नेवला बहुत खुश हुआ कि आज तो दरवाजे पर ही मछली पड़ी हुई है, भगवान ने घर पर ही मुझे भोजन दे दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे एक मछली और मिली तो और खुश हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसे मछलियां मिलती गईं और वो खाता गया और फिर धीरे धीरे करके उस पेड़ तक पहुंच गया। फिर वो सर्प के खो तक पहुंच गया जहां सर्प का बिल था। सर्प के द्वार पर जो मछली पड़ी थी, तभी नेवला के दिमाग में एक बात आई। सोचा उसने कि मेरे बिल से लेकर इस खो तक मछली मुझे लगातार मिलती चली गई, हो सकता है इस खो में कुछ हो। तोता और तोती और जलकाक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देख रहे थे। इतना सोचकर नेवला उस खो के अंदर गया और उसने सर्प को देखा। आप तो जानते ही हो नेवला और सर्प की दुश्मनी कितनी बड़ी है। नेवले ने दोस्तों लड़ते लड़ते उस सर्प को मार डाला। जैसे ही नेवला सर्प को मारकर खो से बाहर निकला, उसका मुंह खून से सना हुआ था। तभी तोती और तोता बहुत खुश हो गए। तभी ऊपर से आवाज लगाई, नेवला तुम्हारा दिल से धन्यवाद, जुग जुग जीना आप। तभी नेवला ने ऊपर नजर की और कहा, तुम कौन हो? मैं तोता हूँ और ये तोती है। तभी नेवला समझ गया कि ये इनकी करामात है, ये लोग मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। तोता और तोती कहने लगे, आपका दिल से धन्यवाद। तभी नेवला ने कहा कि ऊपर से ही धन्यवाद करते रहोगे कि नीचे भी आओगे? दोस्तों, जैसे ही वो तोती उड़कर नीचे आई, नेवला के पास बैठी और उस नेवले ने देखा और उस तोती को तुरंत मार डाला। यहीं देखिए दोस्तों, तोता और तोती ने कितनी बड़ी गलती करी थी। एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन की मदद मांगी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। चाहे हम कितनी भी बड़ी परिस्थिति में, कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें इन 4 लोगों की मदद कभी नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1 है, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो दुश्मन है तुम्हारा, वो कभी न कभी दाव देखकर, समय देखकर आप पर अवश्य ही वार करेगा। ऐसे लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नंबर 2 है, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अहंकारी व्यक्ति मदद कर तो देगा, लेकिन जिस दिन सामने आ गए उस दिन तुम्हारे मुख पर मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा है दोस्तों, कपटी इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग कपटी हुआ करते हैं, अपने दिल में कपट धारण करते हैं, उनसे कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। और चौथा है दोस्तों कि नशे में धुत आदमी से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नशे में डूबा इंसान खुद तो मरेगा ही, लेकिन आपको भी साथ में ले डूबेगा। अगर नशे में धुत इंसान बाइक पर आ रहा है और आपने मदद मांग ली कि हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दो, वो तो नशे में है, लेकिन अगर खाई की तरफ लेकर चला गया तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, अहंकारी व्यक्ति से मदद नहीं लेनी चाहिए और कपटी व्यक्ति से मदद नहीं लेनी चाहिए और शराबी व्यक्ति से या नशे में धुत व्यक्ति से मदद नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।